नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख के सभी दर्शकों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज हमने निफ्टी ने बनाया है नया हाई, लेकिन अब उठते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल कि यहाँ से टूटेगा बाजार या फिर अभी बने रहें खरीदार। सवाल नंबर 2, कल जो है 4,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है एफआईज ने, तो क्या आगे भी बने रहेंगे एफआईज खरीदार? अगला महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से ऊपर से बाजार फिसला है तो कहाँ मिलेगा निफ्टी को नया सहारा, कहाँ पर है महत्वपूर्ण सपोर्ट? इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में जो तेजी रफ्तार देखने को मिल रही है वहाँ पर कहाँ पर है खरीदारी के मौके, और प्राइवेट बैंकों की रिकवरी में कहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी? इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ मिलेंगे जो भर भर के सवाल आप लोगों ने भेजे हुए हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने की अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बाजार पर जरा एक नज़र डालें तो फिर 26,310 का हाई लगाने के बाद बाजार ऊपर से फिसला है और आज का इंट्राडे लो 26,208, हालांकि अभी 26,229 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होगा वो रहता है 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का। ये बीते हफ्ते 10 दिन में हमने परखा जाना है। किरण जी के सवाल के साथ, किरण नायक जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे। कह रही सर प्लीज़ एडवाइज ऑन जीएमआर पावर, और ये इन्होंने 125 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। जीएमआर पावर तो अभी आप हैं नुकसान में, 125 पे लिया है, 121 122 का भाव, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 2.5% नीचे ज़रूर है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? ज़्यादा लॉस पे नहीं है, नज़रिया हमें पता नहीं है, तो 2-4 रुपये का नुकसान को है यहाँ पर। तो जीएमआर पावर पे अभी क्या व्यू रहेगा सर आपका? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप एक बार बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करके 110 के आसपास। थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा भी ज्यादा खास कोई मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कभी भी बाइंग कितने में बताया सर आपने? सर 125 125। तो 125 में कभी भी आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा तेजी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। अच्छा, इसका जो भाई है उस पर क्या राय है, जिस पे आपने काफ़ी बेबाक राय दी थी? धीमे धीमे एक एक कदम करके आगे चल रहा है जीएमआर एयरपोर्ट, और आज 107 रुपये 21 पैसे का नया उच्चतम स्तर इसने बनाया है। क्या टिप्पणी रहेगी? यहाँ पर जो आपके टारगेट्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं क्या, और क्या सलाह रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेके? जी बिल्कुल विपुल जी, बने रहने का ही सलाह होगा। स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कीजिए। पहले स्टॉप लॉस था 92.7, अभी के लिए मुझे लगता है कि 96 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेके आइए, और जैसा पोजीशन है ऐसा आप ओपन रहिए, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें हमारा टारगेट था शॉर्ट टाइम के लिए 120 के साथ अभी बने रहने की सलाह है। एक शेयर और लंबे समय से जो है आपकी यहाँ पर राय जो है वो पॉजिटिव तो नहीं रही है। विनोद शर्मा जी के सवाल है, 2000 शेयर ओला के लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सर 50 रुपये की बाइंग है। तो आज थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर ओला के शेयर में देखने को मिली है। परेशान है, क्या करना चाहिए? आज करीब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, हालांकि आज थोड़ा सा दम दिखाया था, 41 रुपये 78 पैसे तक गया था। क्या करें सर ओला में? अब मतलब लॉस तो ठीक है, 10 रुपये का हो रहा है, यानी कि 2000 शेयर हैं, करीब करीब इनको जो है 20,000 का लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए इनके लिए, क्या सलाह रहेगी? और बहुत लोग जो और ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई संभावना है भी कि नहीं सर? तो संभावना तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रेंडिंग, जो डाउन ट्रेंड है वो उस डाउन ट्रेंड में बहुत टाइम से चल रहा है, और हो सकता है कि और भी डाउन साइड देखने को मिले। हर एक उछाल में एग्जिट का प्लान सोचिए रादर देन एक्स्ट्रा बाइंग, और एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा पैटर्न ही है नहीं कि बाइंग करने जैसा कुछ भी बात यहाँ पे दिखे। तो पूरा चार्ट ही नेगेटिव है, एवरी टाइम फ्रेम, एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ नेगेटिव है। जब पूरा सब कुछ नेगेटिव होता है, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में वेट भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से एग्ज़िट करके निकल जाना चाहिए। तो भैया थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, अभी निकल लीजिए, या कभी 2-4-10 पैसे 1 रुपये कोई मोमेंटम आ जाए तो फिर निकलिए। कुछ होगा फिर से, ऐसा कुछ लगेगा, कोई नया डेवलपमेंट होगा कंपनी में, फिर जो है बिल्कुल जो है दोबारा मौका जो है वो तलाशा जाएगा। और चलिए इस बीच अगली कंपनी के लिए जो है विनीता गुप्ता जी का प्रश्न लेते हैं। विनीता जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कैन यू प्लीज़ शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर बीओबी एंड पीएनबी? ये पीएसयू बैंकों को लेकर के बैठी हुई हैं, 265 पे इन्होंने पकड़ा हुआ है
बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर सुबह हम लोगों ने काफ़ी बात की थी, थोड़ी सी बात हुई थी इस पर। 265 पे लिया है, 288 का भाव है, तो इनको 30 रुपये के आसपास, 32 रुपये के आसपास का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो रहा है पर शेयर। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से ही शुरू करना चाहिए सर। कहाँ पे शॉर्ट टर्म, चूँकि इन्होंने स्पेसिफिक किया है, कहाँ पे एग्जिट करें सर? मुझे लगता है कि करेंट जोन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बता दिया है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा चल, रैली भी आया है, आप प्रॉफिट में हो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मिड टर्म का क्या टारगेट होना चाहिए, मैं बोलूंगा आप बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट 6-8 महीना मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक का ही जमाना रहने वाला है। लेकिन आपने जो स्पेसिफिक बताया शॉर्ट टर्म में आप एक बार प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके जाइए। क्योंकि कल को अगर जाके थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, पीएसयू का ट्रेंड नहीं चेंज होगा, प्राइमरी ट्रेंड सही होगा, सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन होगा, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन के चक्कर में आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। इसीलिए एक बार आप जो है एक बार एग्जिट करके जाइए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बाद चलते हैं। अच्छा सर, एक तो इनका रह गया, पीएनबी भी था इनका, और कह रहे हैं कि पीएनबी में भी उन्होंने लिया हुआ है। पीएनबी किस भाव पर? 114 रुपये 50 पैसे का भाव पे लिया हुआ है, और ये दोनों पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जानना खैर ये चाह रही थी, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। यहाँ पे सर ये ब्रेक इवन के आसपास है, नहीं 10 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर भी। क्या सजेशन रहेगा सर पीएनबी को लेकर? यहाँ पे भी सेम प्रॉफिट बुकिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी मैं अगर आपको 120 होता है, 120 देता हूँ, तो 120 तो मुझे लगता है कि आ ही जाएगा, 4-3-4 रुपया, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो वही है, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू आपने शॉर्ट टर्म बताया, तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। लेकिन अगर किसी का मिड टर्म व्यू है, 6-8 महीना वेट करके जा सकते हो, मुझे लगता है कि उस केस में पीएनबी 148-150 तक भी रैली दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल आप बने रहिए। अगर आप 6-8 महीने के लिए हो, शॉर्ट टर्म है, तो बिल्कुल एक बार एग्जिट करके जाइएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही एक बार पीएसयू में थोड़ा बहुत करेक्शंस दिखा दे, तो इसके हिसाब से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए ठीक, ये बात जो है यहाँ पर के निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं वो है संतोष जी। संतोष नदुकेकर जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी, प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर आपको। कह रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट का व्यू दें, बाय करें क्या 1 महीने के लिए? टाटा इन्वेस्टमेंट में बीच में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, और अभी टाटा इन्वेस्टमेंट जो है 1.25% नीचे है, 757 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी करंट लेवल पे अगर बाय करना चाह रहे हैं 1 महीने के लिहाज से, तो क्या ये इनका निर्णय सही होगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? हाँ बिल्कुल जी, स्टॉक बहुत ही ऊपर से करेक्ट हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मेरा व्यू है, फंडामेंटल भी अच्छा है, तो आप चाहो तो बाय करके जा सकते हो। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है अभी, क्योंकि नीचे आने का ज़्यादा जगह बचा नहीं है इसमें। यहाँ पर नीचे आने की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही हैं, इसलिए जो है यहाँ पर तो अभी करंट लेवल में बाय करें। टारगेट क्या रखें सर? फॉर द कंप्लाइंस रीजन आई विल नॉट टेल यू सर अच्छा अच्छा, बाइंग ऑन स्टॉप लॉस टारगेट, बट मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। चलिए, इनका व्यू यहाँ पर सकारात्मक है, तो ये राय है। अच्छा सर, इनका सवाल मतलब जो पूरा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब चूंकि मुझे लग रहा है कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर मिल नहीं पाया। एक तो टाटा एलेक्सी भी था इसमें, कह रहे हैं कि इन दोनों में ही 1 महीने का ही इनका नज़रिया है। क्या टाटा एलेक्सी भी खरीद सकते हैं? टाटा एलेक्सी सर, ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में अभी भी ये नीचे है, एंड जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, अभी राइट टाइम नहीं है। 4,650 4,600 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। अभी भी महंगा है, तो अभी नहीं, वेट कीजिए। अभी भी महंगा लग रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो आपने जो सुबह कॉल दी थी, उसको हमने जो है क्रिजैक पे उस पर हमने पहला टारगेट तो मोहर लगा दी थी, क्योंकि 304.90 का हाई लगा था। 305 310 के टारगेट आपने दिए थे, और हमारे एक दर्शक हैं कह रहे हैं क्या 310 के टारगेट के लिए मुझे वेट करना चाहिए? नेचर लेवल के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे बिग फैन ऑफ बोनस। कह रहे सर क्रिजैक का पर सेकंड टारगेट का वेट करें या निकल जाएं? सर का कॉल था, क्या करना चाहिए? तो आपकी राय क्या रहेगी सर? जो नेचर लवर साहब आप हैं, थोड़ा सा ये भी बता देते आपने किस भाव पे लिया है। कई लोग करते क्या है कि ना बिल्कुल पीक पे जाके लेते हैं, तो वो आपका उस भाव पे तो नहीं है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में भेजेंगे ना, तो जवाब भी थोड़ा और डिटेल में मिलता है आपको। जी सर, क्या सलाह रहेगी क्रिजैक को लेकर के अभी?
देखिए, अगर किसी का आज का व्यू है, मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफा भागेगा, और कहीं पे भी नेक्स्ट 306-7 का एक बार मोमेंटम मिलता है, उस मोमेंटम में मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट भी कर लेना चाहिए। और अगर किसी अब कोई भी अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। बाद में मत बोलना कि स्टॉप लॉस हिट हिट हो चुका है। अगर 295 296 से मैंने दिया था, इधर का 5 उधर का 5, 10 रुपीज मिल रहा है 300 रुपये का एक स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात होता है एक दिन में ही। अब इस बाजार में जहाँ पे ऊपर से निफ्टी टॉप बना के नीचे आ रहा है, तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी सर टारगेट कॉल्स भी मैं मल्टीपल देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा कॉल्स, तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। ये इन्वेस्टमेंट पीक नहीं है, ये ट्रेडिंग पीक है। तो जो ट्रेडर्स है उनके लिए, और ट्रेडिंग में ऑलवेज रिस्क है, तो वो अभी बाई करके सपना देखना बंद कीजिए कि ये 350 जाएगा 400 जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग कॉल ऑलवेज छोटा छोटा होता है, इन्वेस्टमेंट पिक लंबा होता है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पिक कहीं पे दे रहा हूँ, देन यू शुड वेट, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कीजिए, और मुझे लगता है कि वहां पे आपको निकल जाना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर यहाँ पर जो है आपको उत्तर जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो मिल गया होगा। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं और वैशाली गोडबोले जी, वैशाली जी कह रही हैं सर स्वान एनर्जी पर ज़रा राय दीजिए, बाइंग पे बहुत लॉस हो रहा है। स्वान एनर्जी 523 पे लेकर के बैठी हुई है मैम। अभी जो है स्वान एनर्जी पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 441 का है। तो मैम को हो रहा है यहाँ पर ठीक ठाक नुकसान। अभी सर स्वान पे को लेकर के क्या व्यू रहेगा, क्योंकि थोड़ा एक दायरे में है और इनकी खरीद से ठीक ठाक दूरी है। पिछले 6 महीने में कोई खास मोमेंटम रहा नहीं है, हालांकि पावर में ही नहीं रहा है, तो स्वान एनर्जी में कहाँ से आएगा, लेकिन क्या करना चाहिए सर? सर एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसमें रैली पॉसिबल होगा अबव 520। जब तक ये 520 को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक इसमें रैली पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए फिलहाल एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा, 405 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इसके साथ। लेकिन कभी भी अगर ऊपर के साइड में मोमेंटम आता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लानिंग ढूंढना चाहिए। इतना रैली मोमेंटम इसमें अभी हुआ नहीं, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज पे है, तो एक बार आप बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये राय आपकी है यहाँ पर। और नामरीना जी का सवाल भी ले लेते हैं। नामरीना जी जानना चाह रही हैं स्पाइस जेट के बारे में। 36 रुपये पे ख़रीदा हुआ है स्पाइस जेट में, बीच में जो है रिजल्ट वगैरह को लेकर के जो अपडेट्स आई थी उसके बाद चला था, लेकिन इनके भाव से तो 3 रुपये नीचे है। एक महीने में 13-13.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। संभावनाएं हैं क्या कुछ, या फिर 2-3 रुपए का लॉस है, बुक करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर स्पाइस जेट को लेके? सर ना ही स्पाइसजेट स्टॉक खरीदना है, ना ही स्पाइसजेट में एयरलाइंस पे ट्रैवल करना है, दोनों में ही सर प्रॉब्लम है बहुत। सो मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली मैं तो नहीं बाय करने का सलाह दूंगा। और लास्ट बार मुझे जितना याद है, मैं 2 बार टिकट कटाया था स्पाइसजेट का, 2 बार ही रीशेड्यूल हो गया, एक बार तो कैंसिल ही हो गया था। सो प्रॉब्लम है बहुत, और कहीं ना कहीं स्टॉक में परफॉर्मेंस उतना बढ़िया है नहीं। अब देखेंगे, कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है लगातार। अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर आने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। 48-50 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन एक बार हम रिव्यू करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। बाकी इसी सिमिलर स्पेस से रहना है तो इंडिगो इज द बेस्ट ऑप्शन। स्पाइस जेट को अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ये बात है यहाँ पर। तो सर ये आपका कुछ, मुझे लग रहा है कि अनुभव आपका ठीक नहीं रहा है स्पाइस जेट के साथ। सर एक बार मेरा अहमदाबाद का फ्लाइट था, तो आधा घंटा पहले आ गया था कि रीशेड्यूल हो रहा है, तो फिर से और एक बार मैंने स्पाइस जेट किया था, उस टाइम पे कैंसिल हो गया, बाद में और एक बार कैंसिल हो गया, और एक बार टर्बुलेंस के अंदर फंस चुका था। तो कहीं ना कहीं स्पाइस जेट के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है नहीं जितना कंफर्टेबल आप अदर्स एयरलाइन के साथ देखेंगे। स्पाइस जेट ये मेरा पर्सनल अनुभव है, लेकिन इसके हाँ, साथ एनालिसिस का दूर दूर तक का कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन आप चार्ट में देख के मुझे लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टॉक। लगातार 60 पे सपोर्ट नहीं लिया, 50 में सपोर्ट नहीं लिया, 40 में नहीं लिया, 35 में नहीं ले रहा है। सो कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, कुछ महीना देखना चाहिए स्टॉक को, रडार पे रखना चाहिए, अभी तो अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करना चाहिए। चलिए, आपके लिए भाई सब सुझाव है, स्पाइस जेट वाले अगर सुन रहे हैं
तो ये प्रदीप जी के मन का जो डर है वो दूर सर कीजिए। आपका वीडियो लोग देखता है, क्योंकि अभी मेरा सुबह सुबह आज एक और मैसेज आ गया। हाँ नेस्ले का एक्स डायरेक्टर आपका वीडियो देख रहा है और उन्होंने हमें मैसेज भी किया है अभी। हाँ। गुड आफ्टरनून डियर प्रदीप, एंड आई होप ऑल गुड विथ यू, लव ऑफ योर ऑप्टिमिज्म एंड चेयरिंग इन्वेस्टर्स चिप्स डाउन टू। वाह। वो पहले भी आपको सुनते थे और मैं उनके साथ एक बार मीटिंग भी किया हूँ। हम्म इनफैक्ट हमारे वो जो शो हुआ था ना दिल्ली में, हम्म। का जो इवेंट था उस टाइम पे, जी जी जी। उस इवेंट में भी आए थे। सो अच्छा। बहुत सारे लोग बाहर से देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए नेस्ले का एक्स डायरेक्टर हमें सुन नहीं रहा है, नहीं, बड़ी तो कहीं जिम्मेदारी ना है सर। कहीं इम्पैक्ट होता है मार्केट में। और इसीलिए बहुत मैं आजकल जो है ज्यादा कॉल देता नहीं हूँ, बहुत सोच समझ के कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग देख रहा है। और यहाँ के साथ इसके साथ साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो चुका है, नहीं राइट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जिम्मेदारी तो बड़ी है कि एक बयान से कहीं किसी को मतलब जो है नुकसान ना होने पाए। फोकस जो है वो इसी बात पे रहे, तो वो आपका रहता ही है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और सभी लोग जो देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इस परिवार का और विस्तार कीजिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे अनिल साहब हैं, अनिल देशमुख जी, उन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है। मुझे सोचा कि जब तक उनको फ़ोन किया जाएगा फिर उनको मिलेगा, मिले फ़ोन ना मिले, उनका सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने शिकायत भेजी है कि आप सभी को प्रणाम, मैं सवाल भेजकर थक चुका हूँ, आशा करता हूं कि मेरे सवाल का जवाब मिले। बिल्कुल मिलेगा अनिल जी। अदानी टोटल गैस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 655 पर इनका प्रश्न है कि इन्होंने 655 रुपये पे जो है अदानी टोटल गैस के शेयर जो है वो ख़रीदे हुए हैं। तो अभी हैं नुकसान पर, और नज़रिया भी इनका लंबा नहीं है, 2 महीने का, 1 से 2 महीने का नज़रिया इन्होंने जो हमें अपने प्रश्न में भेजा है वो लिखा हुआ है। तो देशमुख साहब को क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए अदानी टोटल गैस पे? मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, स्टॉक के साथ होल्ड कीजिए। अदानी पे जब भी मोमेंटम आएगा ना, एक तरफा रैली आएगा। सो कहीं ना कहीं स्टॉक पर्टिकुलर थोड़ा अभी भी जो है चीप प्राइस में ही है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। 603 के आसपास का भी प्राइस है। बिल्कुल बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि 525 एज ए इन्वेस्टर सबको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए। उछाल आपको मिलेंगे 750 800 के आसपास का उछाल मिलेंगे, उस उछाल में एग्जिट करने का प्लान रहेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल होल्ड करके जाना है। अभी होल्ड करके रखिए सर, अभी शांति से जो ना, सर कोई इस बात बीच नहीं। निफ्टी निफ्टी ना डे लो में आ चुका है, इनफैक्ट 26,200 के नीचे आ चुका है। इनफैक्ट मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि ऑलमोस्ट 22 अंक, 1600। हाँ जरा एक बार जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। 22 अंक इस समय नीचे जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ अब लाल निशान में। 26,184, चलिए ये भाव देखने को मिल रहा है, 22 अंक नीचे निफ्टी। सर घबराने की जरूरत तो नहीं है अभी? नहीं सर, मुझे लगता है कि बाय ऑन डीपी रणनीति होना चाहिए 26,000 और उसके बाद 25,840 के आसपास एक सपोर्ट है। इसीलिए विपुल जी आजकल मैं ज्यादा कुछ ना 52 वीक का हाई और लाइफ टाइम हाई पे ज्यादा एक्साइटमेंट करता नहीं हूं। नहीं तो लोग क्या है ना, बाद में बोलेंगे अरे आप सुबह सुबह इतना एक्साइटमेंट थे, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है फिर घबरा रहे हो। तो इसीलिए मैं बहुत मेंटेन करके चल रहा हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं सुनते, अलग अलग टिप्पणी अलग अलग जगह से आता है। तो मुझे लगता है कि सर प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं पे भी हमारा हमने ट्रेडिंग कॉल दिया है, अगर वहां पे स्टॉप लॉस आ रहा है, टारगेट आ रहा है, तो रेस्पेक्ट कीजिए टारगेट का भी स्टॉप लॉस का भी। जैसे कि विपुल जी आपने बताया कि क्राइजैक का टारगेट आया है, तो ऑब्वियसली ऐसे मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता है, तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। बिल्कुल वही मेरा मतलब जो है वो है। और बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सभी को संतुष्ट हमेशा जो है वो कर नहीं सकते आप। कहीं इतनी कोशिश मैंने की इतने सवाल लेने की, लेकिन नहीं हो पाते। अब आप तो हाथ जोड़ लेना पड़ता है। हाँ, कोशिश, नीयत साफ़ रहनी चाहिए, बस इतना मुझे लगता है। तो नीयत मुझे लगता है आपकी भी साफ़ है, हमारी भी साफ़ है, तो और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं आइनॉक्स विंड पे जो है वो ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। और आइनॉक्स विंड, अच्छा फिर से अभी जो है लोगों का उत्साह जग रहा है, लग रहा है ऐसे पावर को लेकर के 2-3 सवाल आ गए। तो आइनॉक्स विंड पे जो है 135 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। ये भी शेयर करेक्ट हुआ है ठीक ठाक, 1 महीने में करीब 12% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। फ्रेश बाई करना चाहिए या जब तक इस सेक्टर में जान ना आए दूरी रहना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी तो एक एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं, और लगातार एक ट्रिपल बॉटम बना था 147 में, वो ब्रेक हो चुका है। सो वो ब्रेक होने के बाद सर अभी तो दूर दूर तक सपोर्ट है नहीं।
110-15 भी आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के पास है, आप करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाइंग नहीं करना है इस काउंटर में। हम्म, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अगले दर्शक की तरफ। और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है हमारे एक दर्शक की तरफ से। वो सर अभी भी गौरव नामदेव साहब हैं। और ये जो है ना, ये ग्रुप पे सवाल जो है वो कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सर ज़रा ग्रुप पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्योंकि ग्रुप पर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की है। अब थोड़ा शेयर भी ठंडा पड़ गया है, 160 के आसपास है अभी। ठीक है, मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर पैनिक कोई सेलिंग नहीं आई। ठीक है, जो हाई लगा था वो थोड़ा अनयूजुअल था, वहाँ से नीचे आना था। अभी क्या व्यू लेना चाहिए? और ग्रुप पर जैसे इन्होंने ग्रो लिख करके बहुत लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग लेवल भी लिख के भेज रहे हैं। खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है, या अभी नीचे जो आपने बताया था 130-35 वहीं खरीदेंगे? क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, नीचे आएंगे तो बिल्कुल जी बाई करेंगे, लेकिन अभी बाई नहीं करना है और अभी नहीं चलेगा। जितना चलना था चल चुका है। 112-13 से ऑलमोस्ट पौने 200 के आसपास हाई लगा के आया है, तो और कितना चलेगा? और अगर कोई एक्सपेक्टेशन भी कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप इस बाजार से, इस मार्केट पे और ग्रो को लेके कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। उनका ये फोमो है, वो फोमो खत्म हो चुका है। अभी तो बिल्कुल नहीं ये चलेगा। अभी मुझे लगता है कि 130 से 180 का इस रेंज पे 6 महीना 8 महीना हम बात करेंगे। 6-8 महीना इधर ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहिए। फ्रेश बाय के लिए मुझे लगता है कि 30-35 के आसपास के लिए वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी जो है वो लेते हैं। और ये जो है बात ज़रा ग्रो के बाद सर ज़रा बीएससी पर भी एक राय दे दीजिए। बीएससी पे भी काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। आज सोच रहे हैं थम जो है कैपिटल मार्केट को लेकर के लगाया जाए। बाज़ार नए हाई पर है, 2800-2900 के आसपास जो है बीएससी ट्रेड करता हुआ। क्या टारगेट रखनी चाहिए अब बीएससी को लेकर के? 2400-2500 2600 के आसपास बहुत लोगों की खरीद है। और क्या 2900 के आसपास नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है, या फिर नीचे आने का वेट करें? और जिनके पास है 2400 2500 2300, उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए? 2200 2300 2400 जो भी भाव में आपने बाय किया है, आपको बेचना नहीं है। मुझे लगता है कि बेचना है एक बार 3450 3500 पे। उस टाइम पे जाके थोड़ा महंगा वैल्यूएशन होगा, लेकिन तब आप भी तो बेचना नहीं है। और किसी को बाय करना है, आज के डेट के हिसाब से ये महंगा है। मुझे लगता है कि ये 2500 के आसपास आता है, तो उस टाइम पे आपको एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, या तो फ्रेश बाय के बारे में भी सोचना चाहिए 2500 से लेके 2550 के रेंज पे। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, देखते रहिए, बने रहिए इसके साथ। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ मीना कुमारी जी मौजूद हैं आंध्र प्रदेश से। मीना जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हैं मीना जी आप? थैंक यू सर, आई एम ओके। अच्छा मैम, आपको पता है बॉलीवुड के जो है ना, मतलब बहुत 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 प्रसिद्ध जो है हीरोइन एक्ट्रेस हुआ करती थी मीना कुमारी जी। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। और वो आपका नाम सुन करके याद आ गया। और मतलब उनके जो गाने थे और उनकी जो फिल्में रहीं वो अपने आप में लोगों के लिए यादगार हैं। मैम प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं हमारे आपको? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। इसीलिए तो मैंने आपका सलाह लेने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी रिकमेंड कीजिएगा कि हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े। जरूर सर। आंध्रा में कहाँ पे है मैम आपका? मेरा विशाखापट्टनम है सर। विशाखापट्टनम। ओके, थैंक यू मैम। Yes, sir. क्या आप क्वेश्चन है मैम आपका? हाँ सर, मैंने नेटको फार्मा के शेयर लिए थे। हम्म, वो 930 पे लिए थे। 930। वो मैंने इसका डाउन ट्रेंड था अभी तक। कल जो थोड़ा सा बढ़ाया, फिर आज डाउन ट्रेंड हो गया। हाँ, आपका व्यू पॉइंट, आपका व्यू क्या है मैम? कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? एक्चुअली सर, और 6 महीने तक हो सके तो मैं रहना चाहती हूँ। और 6 महीने तक मैक्सिमम है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात मैम। हाँ चलिए, आज बिल्कुल थोड़ा सा डाउन जरूर आया है। 930 की सर मैम की बाइंग है, प्रदीप सर। और विशाखापट्टनम से मैम ने ये सवाल पूछा है। क्या टिप्पणी करेंगे आप? अभी फार्मा को लेकर के क्या व्यू रखा जाए? कल एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, लेकिन मैम ने 930 पे लिया हुआ। इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? वेट करें? मैम को मैं यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल वेट करके जाइए। ये ऐसा कोई खराब स्टॉक है नहीं, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है।
और इससे पहले भी हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि ये नेक्टो फार्मा का एक हरकत ही ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। आपका जो बाइंग हुआ है एकदम कल पीक पे जाके हुआ है, तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट आज का भी डे हाई देखेंगे 934 के आसपास है। अगर स्टॉक 858 48 30 भी आ जाता है, फिर भी मुझे लगता है कि उनको बेचना नहीं चाहिए। 6-8 महीने का मेरा टारगेट रहेगा इसमें ऑलमोस्ट 1150-1200 के आसपास। तो एक 1150-1200 के आसपास का टारगेट रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत और नीचे आपको मिल सकता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए। और विशाखापट्टनम प्लेस बहुत सर अच्छा है, मैं मूवी में देखा है ऐसा नाम बार बार, और आसपास से गया हूँ, लेकिन विशाखापट्टनम मैंने कभी गया नहीं। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, मीना मैम से पूछेंगे कि वो खाना वाना खिलाएं और वहीं चल जरूर करके। सर, जरूर सर। हाँ, थैंक यू। तो आप मैम, अपना कष्ट करके वहां से आने से हमें खिलाना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम आपके लिए 1150 1200 तक के टारगेट सजेस्ट किए गए हैं। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, ये आपके लिए सलाह है। थैंक यू कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के पास जो है चलते हैं और जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। अगली टिप्पणी के लिए जो है हमारे जो है परीक्षित भट्ट साहब हैं और ये कह रहे हैं अपोलो माइक्रो पारस डिफेंस में ये नई एंट्री लेना चाह रहे हैं। सर दोनों ही देख लीजिए सर एक साथ, ये डिफेंस पे 5-6 सवाल बैक टू बैक हो। परीक्षित भट्ट साहब, अपोलो माइक्रो, अच्छा ये हालत तब है जब हम लोग रोज चर्चा करते हैं कि तब भी इतने सवाल आ जाते हैं। अद्भुत। तो अपोलो माइक्रो में पहले सर, और पारस डिफेंस है, फ्रेश एंट्री के लिए क्या संभावनाएं हैं? अब नज़दीक आ रहा है बजट, अब फिर से हलचलें शुरू हो रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम, विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास है तो उनको वेट करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग का जोन रहेगा एक बार 250 से 255 के रेंज पे। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 240। 240 स्टॉप लॉस, 250 से 255 के आसपास अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो करके जा सकते हो। उस केस में टारगेट होगा 300 एंड 330। अगर 240 ब्रेक होता है, ये जो व्यू मैंने आपको अभी बताया, ये पूरा व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा 240 के नीचे। तो वो आप थोड़ा ध्यान पे रखिए। और पारस डिफेंस, जी पारस डिफेंस सर, पारस डिफेंस में फ्रेश बिल्कुल आप एंट्री। बने रहिए पारस डिफेंस में। अगर बाई करना चाहते हो तो हाँ, फ्रेश एंट्री सर मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, एक बार वेट करना चाहिए एक डिप के लिए। अभी करेंट जोन से देखा जाए तो 721 720 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप 676 कभी भी आता है तो उस केस में आपको ऐड करना चाहिए एंड बेचना चाहिए टॉप में, पीक में। जब डिफेंस भागेंगे ऑब्वियसली उस टाइम पे पीएसयू एंड जो प्राइवेट डिफेंस काउंटर है वो भी भागता है, तो स्टॉप में जाके बेचना है। फ्रेश बाइंग के लिए आप लेवल ढूंढ रहे हो तो वो 680 से 650 के रेंज पे आपको बाइंग करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच हमारे एक और दर्शक जी हैं जो कि कह रहे हैं, क्या नाम है इनका, आग्रह कुमार, अच्छा नाम बड़ा यूनिक रखा है सर, आग्रह जी। आग्रह सर जानना चाह रहे हैं एचएल पर व्यू दे दीजिए। सर कितनी बार आपसे लोगों से रिक्वेस्ट की, सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक रखा कीजिए, व्यू तो मिल ही जाएगा। सर ये जो अभी जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट में एचएल में क्या करना चाहिए? अब ये इन्होंने कुछ डिटेल में तो कुछ सवाल पूछा नहीं है, लेकिन इन जनरल ऑब्वियसली सवाल अगर इनके पास होगा तो यही होगा कि अब क्या करें, क्योंकि हायर लेवल से जो सेलिंग आई है उसके बाद क्या यहाँ से सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, ख़ास तौर से वो जो तेजस का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से। सर देखिए सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ा है, लेकिन खराब जैसा कोई सिचुएशन एचएल के साथ नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही वैल्यूड कंपनी है। टारगेट इसमें सेम ही रहेगा जो मैं रेगुलर बताता हूँ आपको, 5500, उसके बाद 6800 से 7000 का टारगेट। थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, बने रहिए स्टॉक के साथ, व्यू पॉजिटिव है इसमें। व्यू पॉजिटिव है, अभी फ़िलहाल के लिए बने रहिए, ये सलाह आपके लिए दी जा रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं SJY6 करके, जो भी इन्होंने बड़ा कठिन सी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं प्रदीप जी आपसे शिकायत ये है कि आप अब जो कॉल दे रहे हैं उसमें लॉस हो जा रहा है, पहले जो आप कॉल देते थे उसमें प्रॉफिट बहुत होता था। बाज़ार की सिचुएशन को समझिए सर, हर बार हर स्थिति, अभी तो क्रिजेक पे बात की हम लोगों ने, उस पर प्रॉफिट बुक किया है। अब आपने कौन सा लिया, बहुत सारे स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होते हैं तब भी बताते हैं हम लोग। कुछ रिप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं सर। सर आजकल बाजार उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और इनफैक्ट जब हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे, सुबह का बाजार अलग था, अभी का बाजार अलग है। अलग सुबह ऑल टाइम हाई पे था, अभी डे लो पे डे है। लो पे।
तो इसमें प्रदीप जी का हाथ नहीं है। प्रदीप जी एनालिस्ट है, आएंगे स्टॉप लॉस टारगेट देंगे, सामने से लॉस होता है तो भी बोलेंगे, सामने से प्रॉफिट होता है तो भी आके बोलेंगे। आपको अगर अच्छा अप्रिशिएट करना है तो कीजिए, नहीं तो गाली देना है तो देके जाइए। इसमें सर कुछ हमारा तो उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ मतलब भाई अब लेकिन बाजार वही पे है, स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि पोजीशन साइजिंग आपको मैनेज करना चाहिए, और इसीलिए आजकल थोड़ा बहुत मैं कम कॉल देता हूं। लेकिन आज सुबह सुबह जो जितना मोमेंटम था उतना मोमेंटम अभी सर है नहीं, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए कैसा सोच रखना चाहिए आपको, मैं इसके लिए ना एक लाइन भी लिखा था कल, मुझे याद है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए भी। तो मैं वो एक बार ना पढ़ के बता देता हूँ कि अरे लोगों का लॉस क्यों होता है। हाँ अब you can survive a stop loss hit, you can survive 1:1 risk ratio, you can survive a 50% win rate, you can survive a unexpected gap up gap down, and you can also survive market going silent for the weeks, and you can also survive of the fake breakout, and you can also survive the trap also, you can also survive the miss entries and miss profit. But there are one thing you have to very clear about that, कि नो ट्रेडर कैन सर्वाइव विथ ए बैड पोजिशंस एंड इट्स बिलो अकाउंट डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस एंड ऑफ द कैरियर्स। आपका करियर बर्बाद कर देता है एक बैड पोजीशन साइजिंग पे। तो आप ना नेक्स्ट 10 कॉल 15 कॉल 20 कॉल में स्टॉप लॉस हिट कराओ, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम वो है अगर आप एक ही कॉल में पूरा पैसा डाल रहे हो, 30% 40% रिस्क ले रहे हो, ईच एंड एवरी कॉल में 1% 2% आप रिस्क लीजिए। प्रदीप हल्दार जहां पे है सर, यहाँ पे रैली आपको रेगुलर मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्रदीप हल्दार 10 बजे आपको इधर मिलेंगे। तो बिल्कुल सही। आप अपना रिस्क रेशियो सही रखिए, प्रदीप हल्दार आपको 10 बजे मिलेंगे। प्रदीप हल्दर आपको यहाँ पर दवा 10 बजे मिल जाएंगे डेली के डेली। जी हाँ, चलिए अब जरा जो है एमसीएक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 10,307 का भाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो गया है, लेकिन सर क्या लग रहा है आपको ये एक महीने में जो 11% की 11.25% की रैली रही है, काफ़ी अच्छी रैली रही है। कहाँ पे जिनके पास है वो क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी बने रहने का टाइम है? देखिए मुझे लगता है कि बिपुल जी एज ए इन्वेस्टर्स तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हो आप हो तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब ये आईपीओ आया था उस टाइम पे 1100-1200 के आसपास का प्राइस था, वो आज से देखिए ऑलमोस्ट 10,000 हो गया है। सो प्रॉफिट यही लोग करते, इन्वेस्टर्स ही प्रॉफिट लेके जाते घर। तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रैली और ये ओवरऑल थीम चल रहा है विपुल जी, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। जो लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए बने हैं उनको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने लिया है 8,000 में 8,500 में और आपका व्यू है कि नहीं शॉर्ट टाइम में 10,300-400 आ गया है, तो आपको उस केस में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन एक कंपनी एक इंडस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर है, निकल के आई है। और इन सब के बीच में KRBL, ये मानस बजाज साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वेरीज लगातार KRBL को लेकर के आ रही है। KRBL जो है अभी जो है ये चल रहा है 406 के आसपास, और जो हमारे भाई साहब मानस जी हैं इन्होंने शायद 386 पे लिया हुआ है। सर मानस जी क्या करें यहाँ पर? प्रॉफिट तो हो रहा है। अच्छा ये जो है अब ये हम नज़रिया भी हमें नहीं पता, ये जो हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग का सेगमेंट है जो शो जाता है संडे को उसमें मल्टी बैगर के तौर पर रचित जी ने दिया था, लेकिन वो उन्होंने कहा था 1.5 साल 2 साल के लिए। अब इनका व्यू पता नहीं है वो किस लिए इन्होंने लिया हुआ है। तो 386 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू एक लेना चाहें या मीडियम टर्म 1-2 महीने का, तो आपका व्यू क्या रहेगा KRBL पे करंट भाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए मुझे लगता है कि सर ऑब्वियसली रचित सर ने भी बताया तो डेफिनेटली उन्होंने भी एक स्टॉप लॉस दिया था, वो स्टॉप लॉस स्पेसिफिक व्यूअर्स को मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार अगर आपका शॉर्ट टर्म का मैं व्यू देना पसंद करूंगा, 346 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी ये स्ट्रक्चर खराब नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा ही है, बस एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 436 440 के रेंज पे। 440 ब्रेक करने पे आपको नेक्स्ट स्टेज 650 तक उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी होगा, लेकिन 436 440 के रेंज पे एक रेजिस्टेंस है, और वो एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ जी। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के यहाँ पर सवाल आया हुआ है।
और ये जानना चाह रहे हैं सिंह साहब कि आखिर में कह रहे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। सर लॉस हो रहा है चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपने किस भाव पर लिया हुआ है। थोड़ा सा मतलब आप लोग टाइप करते हैं, जब भी सवाल लिखें थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो क्या चला जाएगा। सर चलिए विपुल जी, हाँ दो चीज मैं देख रहा हूँ लास्ट इतने सालों से, मतलब एक साल से और इतने महीने से हम दो ही चीज बोल रहे हैं। एक तो भाई साहब पोजीशन साइजिंग सही कर लो। सेकंड थिंग कि जब भी कोई कमेंट आता है पूरा कमेंट लिख के भेजिए कि आप इतने पे बाइंग किए हो, इतना क्वांटिटी और क्या व्यू है आपका। मतलब वही आप लोग डॉक्टर के पास तो आ रहे हो, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो खुल के नहीं बता रहे हो, तो अब डॉक्टर भी आपको व्यू नहीं दे पाएगा सही से। और ये बात विपुल जी एक बार नहीं, हजारों बार लाखों बार हम बोल चुके हैं कि व्यू तभी अच्छे से मिल पाएगा जब आप क्वेश्चन सही से पूछ पाओगे, राइट। क्वेश्चन ही सही नहीं है तो व्यू कैसे मिलेगा। बिल्कुल वही वाला मतलब बात है, क्या ही बोला जाए। अब लोग जो है ऐसे ऐसे मतलब जो है बातें आ जाती हैं। सर आप बताइए ज़रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे कह रहे हैं काफ़ी लॉस में है, क्या सलाह रहेगी सिंह साहब को? अब हमें पता नहीं कितने लॉस में है, लेकिन ओवरऑल एक जनरल व्यू टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए मुझे लगता है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स हो या कोई भी स्टॉक्स हो, आपको एक लिमिट तक ही वेट करना चाहिए। अब इस हिसाब से अभी 3580 के आसपास का प्राइस है। 325 एक स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी अगर इसके नीचे आता है तो ना ही टाटा मोटर, ना ही अदानी, ना ही कोई भी स्टॉक्स पे आपको रहना चाहिए। नाम कोई भी हो आपको तो लॉस हो रहा है ना, नाम कोई भी हो आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करना है। तो पर्टिकुलर इस स्टॉक्स में मुझे लगता है कि 325 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए और अभी तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को अभी नहीं करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर में एक नेगेटिविटी है अभी, इट विल टेक सम टाइम। इसके बाद कंसोलिडेशन होगा, इसके बाद ये मोमेंटम आ सकता है। क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सिंह साहब। अब जरा मोनिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी को नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे, आप लोगों से बात करने के लिए। अरे। प्रदीप सर से, रचित सर से और अमित सर मेरे फेवरेट एक्सपर्ट हैं ये। जी जी थैंक यू मैम। और हम लोग भी बड़े उत्साहित रहते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। और अभी हमने देखा आपने पूरा वो टीवी का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। आप जो है वो मतलब बड़ा अच्छा लगा देख करके कि आप लोग आराम से मतलब जो है कार्यक्रम आप लोग देखते रहिए ऐसे ही मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? बहुत अच्छे सर। जिस भी थंबनेल में आपका शकल होता है विपुल सर का, वो शो मैं देखती हूँ, सारे फॉलो करती हूँ। और बाकी शो प्रदीप सर, अमित सर और रचित सर के मैं पूरे फॉलो करती हूँ। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब आप जो है ना मतलब मैं बोलूँगा टीम से कि मतलब बहुत ज़्यादा शोज जो है कराया जाए ताकि मोनिका जी को जो है कार्यक्रम मोनिका जी देखती रहें। क्या मैम क्या क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे दो क्वेश्चन है। ज्योति सीएनसी पे एक कॉल था तो उस पे क्वेश्चन है। मैंने 995 पे लिए हुए 10 शेयर और दूसरा टाटा मोटर्स पे था। 995 पे आपने ज्योति सीएनसी और टाटा मोटर्स पे अभी मैम 2 सेकंड पहले बात हुई है। टाटा मोटर्स कमर्शियल हाँ, वो मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, बस मुझे टारगेट जानना था उसका। चलिए ठीक है, एक लाइन मैं चाहूँगा प्रदीप जी उसमें ऐड कर दें। और बाकी आपने जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कब तक होल्ड कर सकती हैं इसे मैम आप? सर ज्योति सीएनसी का तो शॉर्ट टर्म ही कॉल दिया था तो उस हिसाब से, और टाटा मोटर्स सर के हिसाब से। सर अगर बोलेंगे कि ज्यादा टाइम होल्ड करोगे तो अच्छा रहेगा, तो मतलब पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो मैं रख सकती हूँ। चलिए ठीक है। मैं सर क्या सलाह रहेगी मोनिका जी के लिए? इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, कार्यक्रम को नियमित रूप से फॉलो करती हैं, आपकी रचित जी अमित जी की प्रशंसक हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मनिका जी को मेरे रचित सर और अमित सर तो अभी नहीं है, उनके तरफ से और मेरे तरफ से भी प्रणाम आपको एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए डेली। अभी देखिए ज्योति सीएनसी में अभी 1035 के आसपास का प्राइस है। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, लगातार ईच एंड एवरी वीक ऊपर आ रहा है। सो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस अप्रोक्स ना ऑलमोस्ट 1170 1200 के आसपास है। तो आप बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है क्योंकि आपका बाइंग ज़्यादा दूर नहीं है। स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 940 के आसपास। तो 940 में ना कभी भी बाई चांस मान लीजिए
कल कुछ क्रैश हो जाता है, कुछ भी इशू आता है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 940 तक आपको देखना है, उसके नीचे नहीं देखना है। अभी आप बने रहिए, मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में इजीली आपको 1200 के आसपास का प्राइस मिल सकता है। अब थोड़ा मैक्सिमम 2 महीना रहेगा, अगर उससे पहले टारगेट आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या तो फिर से एक बार अब डेली शो देख ही रहे हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा कि क्या हो किया जा सकता है। सेकंड, आपने पूछा है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स में मैं पॉजिटिव हूँ। शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत इस पे जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम थोड़ा खराब होके रखा है, लेकिन बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक फिर से एक बॉटम बनाएगा और फिर से ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स पे ना उतना प्रॉफिट आप बना नहीं सकते, क्योंकि एक 4-5 साल लगेगा इसको डबल होने में भी। तो वो थोड़ा आप ट्राई कीजिए, कभी भी टाटा मोटर्स पे आप अगर प्रॉफिट में आते हो, या थोड़ा बहुत यहाँ से 10-12% ऊपर आता है, तो एक बार आप टाटा मोटर्स से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इस हिसाब से टारगेट होगा, अभी 358 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 395-400 के आसपास एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 325 के आसपास मेंटेन कीजिए। तो दोनों स्टॉक्स में ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। ज्यादा कंफर्टेबल अभी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के साथ लग रहा है, इसमें भी आपको बढ़िया भाव मिलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप बाय कर रहे हो तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम और एक होता है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ब्लू चिप स्टॉक्स नो डाउट अच्छा होता है, लेकिन उनके लिए होता है जिनका बहुत एकदम थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, उनके लिए। तो आप एक बार वो डिफाइन कर लेना ऑलवेज। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं मोनिका जी आप जो उत्तर मिला हुआ है उससे संतुष्ट हो गई होंगी, और अब जो है अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक बड़ा हिस्सा, चूँकि हम रात को 8 बजे भी अपलोड करते हैं, तो अब उन शेयरों पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लेते हैं जो कि हम चाहते हैं कि शाम को जो है 8 बजे के कार्यक्रम में ये शेयर शामिल हो। इस बीच खतीब साहब की टिप्पणी आई है। खतीब साहब कह रहे हैं, हे गुरुदेवों और गुरुदेवों के गुरुदेव श्री विपुल जी। अरे गुरुदेव, आप खतीब साहब क्या टिप्पणी करते हैं। प्रदीप जी जो है सबसे बड़े गुरु हैं, कह रहे हैं कि नहीं सर, नहीं, मैं सबसे बड़ा गुरुदेव नहीं हूं सर, आप ही हो। अरे इनफैक्ट पता है सर विपुल जी, मैं यही सोच रहा था। जी मैं तो मेरा व्यू बता रहा हूँ आपको, और आप बात कर रहे हो और 5 एनालिस्ट से 7 एनालिस्ट से, तो कहीं ना कहीं वो एंकर का एक ना नजरिया होता है, तो ऑब्वियसली आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अरे सर कुछ नहीं सर, तो खतीब साहब की टिप्पणी तो पढ़ लेने दीजिए। तो ये खतीब साहब कह रहे हैं, हे गुरुदेवों को और गुरुदेवों के गुरुदेव श्री विपुल जी, जो कि सारे गुरुदेवों का ज्ञान हम पर संचालित करने वाले, हमारे प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हमारा सही मार्गदर्शन करने वाले, आप सबका आभार। क्या लिखा है खतीब साहब, मतलब इतने एडजेक्टिव्स एक साथ एक ही लाइन 2-4 लाइन के अंदर ऐड कर दिया आपने, थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन ये गुरुदेव जो है ये सामने बैठे हुए हैं कोट वोट पहन करके, शानदार जो है। चलिए, इस बीच जो है अगली बहुत टाटा मोटर्स पे काफ़ी सवाल है, तो उम्मीद करते हैं दोनों पे, कमर्शियल पे भी हो गया और जो है उस पर भी हो गया। आज 1-2 सवाल सर हमारे पास काफ़ी ऐसे भी आए हैं जो कि कह रहे हैं, जैसे हमारे एक दर्शक का सवाल था, वो नए हैं बाज़ार के अंदर। एक हमारे एक दर्शक है रावण जी का सवाल आया, तो रावण जी स्वयं आपसे जानना चाहते हैं कि हे प्रदीप जी, ये बताइए कि 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है 2 महीने के लिए, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो नज़रिया चूँकि इनका छोटा है और 2 महीने बाद है बजट, दिसंबर जनवरी, जी हाँ 2 महीने का इनका नज़रिया भी है। तो क्या कोई ऐसी कोई थीम कोई दिमाग में आपने रखी हुई है 1-2 महीने के लिए, कुछ 1-2 शेयर जो रखने चाहिए, या अभी आप नहीं, थोड़ा बाज़ार के नीचे आने का वेट करेंगे, क्या टिप्पणी देंगे आप। देखिए, रावण जी को मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार शॉर्ट टर्म कुछ भी एक्टिविटी मत कीजिए, आपका फोकस ऑलवेज लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। एंड कोफोर्स मुझे अच्छा लगता है, अभी 1891 के आसपास है। कभी भी अगर कोफोर्स 1870 के आसपास मिलता है, 1070-111860 के आसपास, 1860-70 के आसपास कभी भी मिलता है, तो आप एक बार बाई करके जाइए। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 2-3 महीना आप टाइम देते हो तो आपको 2250-2300 के आसपास भाव मिल सकता है। और रावण जी को स्पेशली सर, उनको शॉर्ट टर्म कहीं भी तरह कुछ भी न्यूज से प्रभावित नहीं होना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है उनको, नहीं तो राम जी आ सकता है और बहुत अलग अलग इशू हो जाएगा सर। तो इस हिसाब से एक बार उनको कोफोर्स के साथ ही रहना है। हाँ, तो पिछली बार भी शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में जो है मामला फंस गया था, और इस बार जो है लंबा सोचिए कुछ, तो इसलिए जो है छोटी अवधि का नज़रिया मत नहीं रखना है आपको, दूर का सोचिए, बड़ा सोचिए रावण साहब। तो ये राय आपके लिए है, क्योंकि महाज्ञानी थे रावण जी।
लेकिन उसके बावजूद छोटी सोच और जो है शॉर्ट टर्म नज़रिए के लिहाज से जो है उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर करवा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है सर सुबह भी आया था सवाल, अभी भी आ रहा है लगातार। माइंड वेस्ट जो अभी एक हाल की लिस्टिंग है उसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं। कह रहे हैं सर अपर सर्किट लग रहा है, क्या कंटिन्यू रहेगा? एक नज़र सर इसके चार्ट पैटर्न पर डाल दीजिए। ये अतुल सोम साहब हैं आपसे कह रहे हैं, तो अतुल जी की जरा दुविधा जो है शांत करवाइए सर। देखिए, मैंने सर कॉल दिया था, कॉल देने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस, अगेन होल्ड करने के लिए बताया। आज सुबह भी आपने पूछा था तो हमने बताया था कि इसको आप होल्ड कीजिए। अभी देखिए 10% का अपर सर्किट में लॉक्ड है। मुझे लगता है कि एक बार ये जो आईपीओ हाई वाला स्ट्रैटेजी है इसमें बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यू करेंगे। आगे जाके आपको 1550 1600 तक का भाव भी मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें, बने रहिए इसके साथ। मुझे लगता है कि जब तक ये आईपीओ हाई के ऊपर है तब तक तो प्रदीप हलदर अभी इसके साथ है, तो बने रहिए आप। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए जो है फटाफट, अच्छा मीनू जी का सवाल ले लेते हैं। और मीनू जी ने सवाल भेजा, अच्छा ये व्हाट्सएप पे भेजा है इन्होंने, और इनका शिकायत है कि हेलो सर, आपने मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया अभी तक, आज ही ले लेते हैं मैम। और ये मतलब मुझे आपका नाम पता नहीं है, ये जो व्हाट्सएप पे आपने सवाल भेजा उसमें लिखा हुआ है, तो अगर आपका नाम कुछ और होगा तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये जो यहाँ पे नाम लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ। पीएनबी के ऊपर सवाल है सर। 70 शेयर हैं 65 के रेट में, पहले तो बहुत अच्छे भाव पर आपने लिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो सर ये इन्होंने 65 के प्राइस पर लिया हुआ है और पैसे हो गए इनके डबल, तो अभी क्या करना चाहिए? वेट करें अभी और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही होंगी तभी 65 पे लिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आई थिंक उनका पेशेंस भी बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ऑब्वियसली, तो इसीलिए इतना पैसा वो बना पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि सर एक बार उनको एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। ऑलमोस्ट एक पीएनबी सेकंड रुक बताया जाइए, आपने। शायद हमारे साथ मीनू जी जुड़ भी गई हैं। मीनू जी नमस्कार। मीनू जी नमस्कार। ओहो, एक तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना है ना। मीनू जी सुन पा रही हैं? हाँ, लगता है कट गया। तो मीनू जी दिल्ली से थी हमारे साथ, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। पोल्यूशन बहुत है दिल्ली के अंदर, संपर्क करना एक दूसरे से, कई बार तो अपनी सांसों से ही संपर्क नहीं हो पाता है, क्या सांस ले रहे हैं और क्या निकल रही है समझ में नहीं आता। तो जी सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। सर आपने पीएनबी बताया ना, पीएनबी? जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। बस एक्चुअली बहुत टाइम बाद सर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिन्होंने हाँ 68 पे बाय किया है और अभी पैसा डबल हो गया है, क्योंकि लोगों के पास तो सर पेशेंस है ही नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के मुझे कि एटलीस्ट उनका पैसा डबल हो चुका है यहाँ पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको, आप बने रहिए यहाँ पे। आपको 98 का एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा, ये भी लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि 98 अभी 2-3 महीने में हिट होने वाला नहीं है, आपको 150 160 के तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपका बाइंग बहुत कंफर्टेबल जोन पे था, अब एक बार वेट करके जाइए। लेकिन फिर भी कभी भी अगर बाई चांस कुछ भी क्रैश हो, कुछ भी कारण से नीचे आता है, तो आपको बेचना है, 98 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अभी आप बने रहिए, नेक्स्ट 6 महीना 8 महीने में मुझे लगता है कि 160 170 जाने के लिए रेडी हो रहा है।